नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो नीतीश जी ने आप सबके बहाली को लेकर जो नए निर्देश दिए हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि आप सब इंतज़ार भी कर रहे थे, तो फाइनली आप सबको अब जो बहाली है, नया बहाली का भी ऐलान हो चुका है। साथ ही जो परीक्षा होने वाले हैं, जैसे कि 5006 पोस्ट का जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं उनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी निर्देश आ चुके हैं। परीक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है। तो क्या कुछ कहा है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। जो भी स्टूडेंट इस बार एएनएम का फॉर्म अप्लाई किए हैं या एएनएम की जॉब करना चाह रहे हैं, चाहे संविदा वाले में चाहे परमानेंट वाले में, तो उन सारे स्टूडेंटों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये सारी जो अपडेट है वो देखने को मिल चुका है। जो भी स्टूडेंट परमानेंट बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आप लोगों को 31 दिसंबर को दिसंबर माह में ये पता चल जाएगा कि बीटीएससी कितना वैकेंसी देने वाले हैं और जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। तो बीटीएससी वाले भी अब तैयार हो जाइए। जनवरी में आपका जो न्यू बहाली है वो आ जाएगा, दिसंबर में ही मतलब कि आ जाएगा। पूरा डाटा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए देखने को मिल जाएंगे। तो और परीक्षा को लेकर भी सरकार ने बात कही है। जो परीक्षा अगर बात करें तो एएनएम 5006 पोस्ट की होने वाली है, उसकी भी बात कही है। तो कब होंगे ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको एएनएम की नौकरी करनी है तो आप लोगों को इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाना है। जो भी एएनएम का सिलेबस है, अभी 5006 पोस्ट का एग्ज़ाम पहले होंगे, तो उसका जो तैयारियां हो रहे हैं उसमें हम आपको सारी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, जिस नोट्स से आपको रिजल्ट होंगे, और सारी क्लासेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लासेज होंगे। न्यू बैच भी शुरू हो चुका है, जो कि कह सकते हैं कि एएनएम 5006 पोस्ट के लिए ये रिवीजन बैच है, जिसमें कि ऑल टॉपिक, जितना भी टॉपिक है, ऑल जितने सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को कवर करवाए जाएंगे। तो अभी तक जो नहीं ज्वाइन किए थे अब ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आपको सीरियसली एग्ज़ाम देना है, आपको रिजल्ट चाहिए, तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और बीटीएससी एएनएम वाले भी अब तैयार हो जाइएगा, क्योंकि बीटीएससी का भी वैकेंसी अब आने वाले हैं। तो अगला महीना उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक सरकार ने पूरा ब्यौरा मांग चुका है कि जो भी रिक्तियाँ हैं उसकी पूरी जानकारियाँ दिए जाए आयोग को, जिससे कि आयोग जनवरी तक कैलेंडर जारी कर दे और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि कब आपका एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। और साथ ही परीक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने कहे हैं कि पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से परीक्षा लिए जाए। मतलब कि अब परीक्षा में जो आप लोग कहते थे कि धांधली हो जाता है, या मतलब कि उसमें बहुत सारा जो पारदर्शिता है वो नहीं देखने को मिलता है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बहुत ही साफ सुथरा आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिसका रिजल्ट होगा वो तैयारी किया रहेगा, जिसका तैयारी रहेगा बेहतर उसका रिजल्ट होगा, डायरेक्ट मतलब है। तो इसलिए अब आप लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सरकार भी निर्देश दे चुके हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम जो भी एजेंसी लेंगे, यहाँ पर आपने देख चुके हैं कि नियुक्ति के लिए आयोग एवं जो चयन एजेंसियाँ हैं उसको ये निर्देश दिया है कि परीक्षा में जो अनुचित जो असावधानियां होती है उसको रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषी को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कार्ड के माध्यम से दंडित कराने का निर्देश दिया है। तो सरकार का अब सख्त निर्देश आ चुका है। तो अब न तो रिक्वायरमेंट में देरी होंगे, बहाली भी जल्द ही होंगे, और सारी प्रोसेस भी जल्द ही जल्द होंगे, और परीक्षा भी बेहतरीन तरीके से होंगे, जिसका मतलब कि तैयारी रहेगा उसी का रिजल्ट होंगे। अब कैलेंडर के जरिए सारी बहाली हो, मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उसकी बहाली का प्रोसेस अब कैसे होंगे, तो वो आपको कैलेंडर के हिसाब से होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि हिदायत भी दे दिया है कि विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में लगने वाला समय जो है वो 1 साल ही होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बहाली रहेंगे तो उसको 1 साल के अंदर में क्या कर देना है, तो उसको भर्तियां कर देने हैं। तो अब आप लोग
पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट, हम फिर से वही कहेंगे, जो स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े थे, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित आपका रिजल्ट होगा, चाहे आप बीटीएससी एएनएम में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप पहले संविदा एएनएम में जाना चाहते हैं, क्योंकि संविदा एएनएम में भी जिसका तैयारी है वो जाएंगे, फिर बीटीएससी का वैकेंसी आएगा तो फिर उसमें भी जा सकते हैं, रोक टोक तो है नहीं। तो अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। और अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किए थे, अगर शुरू भी किए थे, अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो ज़रूर जुड़िएगा। अगर कुछ ही सब्जेक्ट का में दिक्कत है तो उसके लिए डिस्काउंट भी मिल जाएगा।